ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में और हम कर रहे हैं चौराष्टकम। सो वी विल स्टार्ट। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनचकदकुलचोरम् अनेकजन्मार्जिता पापचोरं चोरा अगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदस्य चोरं नवम्बुजा श्यामलकान्तिचोरम् पदाश्रितं च समस्तचोरं चोरा अगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चया कृतपदाश्रितं ये करोति भिक्षुं पथिकेन हीना येनापि यो भीषन् चोरा ईदृक् दृशो श्रुतो वो न जगत्त्रयापि यद्यनमापतिरित् अशेषं गिरिप्रशानापि पापं राशिन् आचार्यरूपो नानुचोरा ईदृक् दृष्ट्वा श्रुत्वो न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्व एव पलायसे कुत्र धृत्वा दया चौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा चिन्तसि घोरं यं पाशबन्धं विनात्सि भीमं भवपाशबन्धं चिनात्सि सर्वस्य समस्तबन्धं निवात्मनो भक्तकृतिं तु बन्धन् मन्मनस्य तं सरसि घोरा कारागृहे दुःखमया निबद्धा लभस्य हे चोरा हरे चिराय स्वचोरदोषे तम् एवे दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशधृद्बन्धन् निश्चलन् सान् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि संतात्रे अपि सर्वस्य चोरहृदयं नहि मोचयामि। So we will do the third paragraph today. अकिंचन तृतीय पदाश्रितम या। सो कल जैसे कि वो थॉट जा रहा था कि ठाकुर जी के जो भगवान के पदाश्रित होते हैं, भगवान उनको बिल्कुल अकिंचन कर देते हैं। अंकिंचन का मतलब, कंचन का मतलब क्या होता है? कंचन का मतलब होता है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। और अकिंचन का मतलब हो जाए कि बिना पैसे के। नाउ व्हाट कैन बी द वेल्थ? एक इंसान का वेल्थ उसका रूप माधुर्य भी हो सकता है, एक इंसान का वेल्थ उसका रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक इंसान का वेल्थ पैसा भी हो सकता है, एक इंसान का वेल्थ उसका बॉडीली हेल्थ भी हो सकता है। तो अकिंचन करने का अर्थ है ठाकुर जी कुछ भी ले सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर जो हमारे समक्ष आता है कि हम जो है ना बहुत फंसे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं मटेरियल चीजों में, और वो हमारी वीकनेस है, वो हमारा पॉइजन है ना। तो कईयों को क्या होता है, बड़ा शो ऑफ करने का रहता है, कईयों को क्या होता है अपनी ब्यूटी को ये करने का, कईयों का अपने इंटेलेक्चुअल थिंग्स। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे ये देखो ये इस वजह से फंसा हुआ है एंड देयरफॉर ये मेरे पास नहीं आ रहा और इसका ह्यूमन वर्थ वेस्ट हो रहा है, तो इसको इससे मुक्त करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद थे। अभी शिला प्रभुपाद 1922 में व्हेन ही वाज वेरी यंग, 1896 में उनका बर्थ हुआ। 1922 में ही वाज लाइक
26 ईयर्स ओल्ड, 26 साल की एज पे वो फर्स्ट टाइम अपने गुरु महाराज से मिले। एंड शिला प्रभुपाद वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन। उनका दिमाग बहुत तेज था। ही वॉज रनिंग सच अ गुड बिजनेस, ही वॉज अर्निंग, है ना, अच्छा पैसा कमा रहे थे। और फिर जैसे जैसे गुरु महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप एक काम करो, आप बुक्स पब्लिश करो। एंड फाइनली प्रभुपाद वॉज वेरी, गौड़िया मठ के प्रति बहुत ही ज्यादा उनका सद्भाव था। वो चैरिटी करते थे, वो दान देते थे गौड़िया मठ में। एज अ गृहस्था, हमें एज अ गृहस्था जो है अपनी अर्निंग का एक पार्ट डेफिनेटली देना चाहिए। वी शुड वी शुड गिव दैट। तो वो प्रभुपाद बीइंग अ गृहस्था, वो अपना अर्निंग का एक पार्ट देते थे। और वो आते जाते थे, और सिंस उनका ट्रैवलिंग जॉब था तो जहां पे भी जाते थे वहां पे गौड़िया मठ में रहते थे। वहाँ फेस्टिवल्स अटेंड करते थे, लेक्चर्स डिस्कोर्सेस सुनते थे और देते भी थे। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने तो एक बार ये भी कह दिया था, वट एवर दिस बॉय राइट्स, ये लड़का जो भी लिखेगा उसको बिना सोचे समझे आप प्रिंट करो, बस वो सीधा कोई एडिटिंग में नहीं जाना चाहिए, वो सीधा प्रिंटिंग में जाना चाहिए। एंड प्रभुपाद प्रचार कार्य में लगे हुए थे। पर आप देखिए कि कैसे उनका वेल्थ क्या था, उनके रिलेशनशिप, उनके 2 बेटे, 4 लड़कियां, है ना, वाइफ, भरा पूरा परिवार। लेकिन वो थ्रू आउट लाइफ अपनी वाइफ को कहते रहे, बेटा कृष्ण भक्ति कर ले कर ले। और जबकि उनकी वाइफ का नाम भी राधा था। तो उनकी वाइफ इतनी दृढ़ थी, एज इफ कि वो संकल्प लेके बैठी थी कि मैंने जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो मैंने करना ही नहीं। एंड दैट वाज अ शॉक फॉर हर, है ना। सो देन शी कुड नॉट प्रैक्टिस दैट, वो करती ही नहीं थी। और एक बार प्रभुपाद ने ब्लूप्रिंट लिखा था, उनकी पांडुलिपि लिखी हुई थी भगवत गीता की, और उसको बेच के उन्होंने क्या किया, चाय और बिस्कुट मंगा लिए। अभी प्रभुपाद सेड दिस इज द नेक्स्ट लेवल ना, ये एकदम लास्ट था। तो प्रभुपाद ने उनको बोला टी और मी। तो लेडी ने कहा नहीं, मैं तो चाय ही चूज करूंगी। तो प्रभुपाद लेफ्ट होम, और वो घर छोड़ के वृंदावन में वानप्रस्थ ले लिया, बिजनेस छोड़ दिया। ठीक है, उनके बेटे उनको फोन कर करके बोलते रहते थे कि पापा ये हो गया, तो ही वॉज एडवाइसिंग। एंड फाइनली वन डे उसके फादर का, उनके बेटे का फोन आता है प्रभुपाद को, एंड ही सेज पापा आग लग गई है, पूरा बिजनेस खत्म हो गया, व्हाट टू डू। प्रभुपाद ने कहा हाँ बहुत अच्छा, नाउ कृष्ण डज नॉट वांट टू मी टू हैव वन लेग ओवर देयर, मेरा एक पैर गृहस्थ आश्रम में रहे और एक पैर यहाँ पे, नो। इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, मेरे को भिक्षुक बना दिया, अकिंचन कर दिया। जो वो थोड़ा सा पैसा उसमें से लेके प्रचार करते थे, अब वो भी नहीं था। तो कैसे वो बुक प्रिंट करते थे, बैक टू गॉड मैगजीन प्रिंट करते थे, एक एक रुपया बचाते थे, जितना पैदल चल सकते थे पैदल चलते थे, है ना। और कई बार वो जो लाइक माइंडेड पीपल थे, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, बिन भूखे वहां चले जाते थे तो वो उनको ब्रेकफास्ट भी करा देते, तो प्रभुपाद लेते थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे। एक बार स्ट्रीट पे भी गिर गए, बैल ने भी मार दिया उनको, बेहोश हो गए, दिल्ली का गर्मी कितना मुश्किल है, तो वो सह रहे थे। टोटली अकिंचन कर दिया, एवरीथिंग। उनका फैमिली ले लिया, उनके किड्स वर नॉट सपोर्टिव, है ना, उनके किड्स नहीं लगे। फिर गौड़िया मठ में वो गए, गौड़िया मठ में रहने लगे। तो गौड़िया मठ में प्रभुपाद ने कहा कि देखो मेरी धोती बहुत पुरानी हो गई है, मुझे एक नई धोती दे दो, तो मैं प्रचार के लिए जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो देन द गौड़िया मठ के लोग दे वर वेरी जेलस ऑफ प्रभुपाद, तो उन्होंने चिट्ठी लिख दिया, द महाराज जी, द स्वामी जी वांट्स अ क्लोथ, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। एंड समहाउ द अदर उनको वहां से निकाल दिया गया, है ना। एंड वो अब पीछे से, अभी गुरु, सिर्फ गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है, अब कैसे जाएं। बुक्स प्रिंट कर रहे हैं, कार्गो शिप में गए जहां पे 2 हार्ट अटैक आए, अमेरिका गए, कोई जानता नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कुछ भी नहीं। टोटल अकिंचन, टोटल अपने पे निर्भर कर दिया। एंड देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि भगवान ने, प्रभुपाद यही कहते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। हम भगवान को कहते तो हैं आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरा, मैं आगे करूंगा कैसे। तो जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, सारे रिलेशनशिप सब बेईमाने हो चुके हैं, पैसा आपकी मदद नहीं कर रहा, फ्रेंड्स आपके नहीं है, तो आपको लगता है भाई मैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मेरे को संसार में लाने वाले मेरे पेरेंट्स थे, मेरा मेरा जिम्मेदारी उठाने वाले मेरे रिश्तेदार थे, मेरे को मेरी एजुकेशन मुझे पैसा कमा के देने वाली थी, एवरीथिंग जब आपको लगता है ब्लीक, तो आप सोचो
हमें लगता है हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक्चुअली दैट इज द बिगेस्ट कृपा ऑफ ठाकुर जी, जो हमें माया देवी को एकदम नग्न अवस्था में दिखाते हैं कि ये देखो, दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड रन्स, ये संसार ऐसा है। और देन इफ वी टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा, तो फिर आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा, आपका ब्रेक थ्रू होएगा। और ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ प्रभुपाद का कि हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हुआ। जब तक प्रभुपाद स्टार्टेड दैट इन 1966 65 में, तो वो यहाँ से गए थे 11 साल में 108 मंदिर he had established all over the world, और 11 बार he has gone around the world. दैट वॉज हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। सो दैट इज अकिंचन कर देना भगवान का, ये विशेष कृपा है, हमको ये नहीं कहना चाहिए, है ना। वो व्यक्ति देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ले, दो पौधे हैं, एक पौधे को आप भर भर के पानी दीजिए, और दूसरे पौधे को एक दिन छोड़ के पानी दीजिए, तो क्या होगा, पहली आंधी आएगी तो जिस पौधे को आपने भर भर के पानी दिया होगा वो तो टूट के उड़ के गिर जाएगा, और जिस पौधे को आपने बहुत सीमित रूप से पानी दिया होगा उसकी जड़ जो है नीचे तक पहुंच गई होगी, तो आंधी तूफान में वो पौधा नहीं हिलेगा। सो ठाकुर जी भी हमें अकिंचन करने के लिए क्या करते हैं, हमारी जड़ को प्रगाढ़ करते हैं। देखो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, वो एंटी हो जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, वो कहते हैं अरे इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं, है ना। हम सोचते हैं कि यार ये हमारे अगेंस्ट प्लॉट हो रहा है, हम तो शुद्ध भक्त हैं, हम तो प्रहलाद हैं और बाकी हिरण्यकशिपु हैं। ऐसा नहीं है। भगवान जो है सबके हृदय में बैठे हैं, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, इसीलिए परमात्मा रूप में उनके हृदय में बैठ के वो हमको ऐसा बोल रहे हैं। तो ये हमारा टेस्ट होता है। और हम क्या करते हैं, हम भक्ति छोड़ देते हैं, हम कहते हैं नहीं आएंगे, ईगो में टेम्पल नहीं जाएंगे, कल से गंदे बन के दिखाएंगे इन लोगों को, बुक रीडिंग नहीं करेंगे, डिवोटी संगा नहीं करेंगे। अरे बाबा, किसका नुकसान है, अपना नुकसान है ना। तो ठाकुर जी हमें इंटेलिजेंट बनना सिखाते हैं। तो इफ यू आर डूइंग कृष्ण भक्ति, बी प्रिपेयर, द पाथ इज नॉट गोइंग टू बी इजी। एग्जाम्स तो होंगे, क्योंकि यहाँ आप कह रहे हैं ठाकुर जी को खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ही इज वेरी चीप। तो आपको खून पसीने, एक्चुअल जो खून पसीना होता है उससे पेमेंट करना होगा। सो यहाँ पे जो लिखा है अकिंचन कृत्या प्रदाश्रितम, जो आपके शरण में आता है, प्लीज मुझे बचा लो, है ना। हम कहते हैं ठाकुर जी प्लीज गिव अस पावर, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, और हमारे पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं होता कि किसी के पीछे हम छुपे या कुछ हो, हमें अपनी पावर खुद ही निकालनी पड़ती है। हम ठाकुर जी को कहते हैं मेक अस इंटेलिजेंट, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, ऐसी ऐसी लाइफ सिचुएशंस हमारी लाइफ में डाल देते हैं कि हमें खुद ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कृष्णा डज नॉट डू स्पून फीडिंग। अदर देवी देवता कैन गिव यू चॉकलेट टॉफी एंड डू स्पून फीडिंग, बट कृष्णा वोंट डू दैट। तो वो आपको खुद मेहनत करके करेंगे ना। अभी क्या है, माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि भाई चलना सीख, चल। आप देखते हैं जिराफ जो होता है ना, जिराफ का बच्चा जैसे ही पैदा होता है, जिराफ क्या करता है, उसको बहुत तेज से दो लात मारता है, बहुत तेज से मारता है। अभी आप कहें कैसी माँ है, कैसी माँ है जो बच्चों को ऐसा दो लात मार रही है इतनी तेज से। अभी वो दो लात खाने के बाद क्या होता है, जिराफ भागता है, तो जिराफ के पैरों में स्ट्रेंथ आ जाता है। अगर माँ कहे है नहीं कुछ नहीं है, मेरे को नहीं मारना, मेरा बेचारा क्यूटो बेबी है, तो क्या होगा, वो जिराफ के पैरों में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, वल्नरेबल हो जाएगा। माँ की दो लात खा के वो शेर का शिकार होने से बच जाएगा। सो देयरफॉर ठाकुर जी हमें ऐसा परिस्थिति देते हैं ताकि हम माया देवी का शिकार होने से बच जाए। तो इसमें हमें भगवान के इंटेंशंस को क्वेश्चनेबल नहीं सोचना चाहिए। सो हेयर अकिंचन, अकिंचन कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट वंस अंडरवेयर, एक्सेप्ट वंस कोपेन, ठाकुर जी कुछ नहीं छोड़ते जो उनके पैरों में पड़ता है। करोति भिक्षुम पति गेहहीनम, भिक्षु कर देते हैं, है ना। ठाकुर प्रभुपाद की हालत कैसी हो गई थी, भिक्षु ही हो गए थे ऑलमोस्ट। सो करोति भिक्षुम, भिक्षा, भिक्षा लेने पे मतलब बेगर बना देते हैं। सो ठाकुर जी ने एक्चुअली बेगर स्कूल खोला हुआ है, आओ ठाकुर जी प्लीज हेल्प अस, घर दो। सी इफ
इफ थिंग्स आर हैपनिंग ना इन योर लाइफ ऑल गुड, आपके घर बन रहा है, आपको हर चीज मटेरियली मिलती जा रही है, तो सोचो कि आप शुद्ध नाम नहीं ले रहे, आप अभी अपना जो नाम है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे। सो दिस इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि यदि आपसे सब कुछ छीन लिया गया है और आप एकदम अकेले और एकदम ऐसे फोर सेकंड फीलिंग है कि कोई हमारा इस संसार में नहीं है, सिर्फ ठाकुर जी आप हो, देन यू सी दिस इज द विशेष कृपा ऑफ ठाकुर जी। आज तो और क्या लिखा हुआ है, केनापि ओ भीषण चोरा इतरेक। अरे एक चोर भी होता है, वो भी सोचता है मैं इतना सब कुछ ले लूंगा, बेचारे के पास खाने पीने के लिए क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी तो ऐसे चोर हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ते, इतने भीषण। मतलब बी अवेयर, यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला गया है, आप ठाकुर सेवा कर रहे हैं, आप ठाकुर पूजन कर रहे हैं, बी अवेयर, कहीं फंस ना जाओ, है ना। और ऐसा चोर ना आपने कभी देखा होगा, ना कभी ऐसे चोर के बारे में सुना होगा, जो ये इस पूरे जगत में, है ना, इस पूरे संसार में, यू हैव नेवर हर्ड अबाउट सच काइंड ऑफ अ थीफ। ऐसे चोर के बारे में नहीं देखा होगा, ऐसे चोर को मैं जानता हूँ, और वो कौन है, कृष्ण है ना। अच्छा, फिर फोर्थ पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, यद्यपि नाम आपी हृदय अशेषम गिरी प्रशान अपि पापम राशिन आशा आश्चर्य रूपो नानु चोरद्रेक दृष्टवा श्रुतवो न जगत त्रियापि। क्या कह रहे हैं कि सिर्फ आप आपको इस चोर के दर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम आए हैं नए नए भक्ति में, हमें क्या है, नया नया मौलवी अल्लाह अल्लाह बहुत करता है, हम भी अभी नियोफाइटिक स्टेज पे घुसे। हम तो ऐसे टशन में माला कर रहे थे, हम तो जस्ट ग्रुप से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे कि हम अलग से दिखे, हाँ जी हमारा गोपी ड्रेस है, हम धोती पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, माला कंठी, है ना। हम तो अपने मन में हम अपने आप को प्रहलाद महाराज के स्तर का शुद्ध भक्त समझ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम अभी अभी इसमें घुसे ही घुसे हैं, वी हैव जस्ट कम इन टू दिस थिंग, है ना। और उसके उपरांत क्या हो रहा है कि अभी तो हमने सिर्फ नाम जपना शुरू किया है, एंड वी आर चैंटिंग द ऑफेंसिव नेम। नाम जपते जपते मोबाइल चल रहा है, नाम जपते जपते बातें चल रही है, नाम जपते जपते स्क्रोलिंग चल रही है, नाम जपते जपते चादरें बिछ जाती है, लेफ्ट हैंडेड हम सारा काम कर लेते हैं, कुकिंग कर रहे हैं, सब नाम जपते जपते हो रहा है, तो हम बहुत ऑफेंसिव नेम ले रहे हैं। तो देखो ये कैसा चोर है भैया, ये ऐसा चोर है कि सिर्फ उसका नाम चलता है, उसका नाम चुरा लेता है। भाई ठीक है, एक चोर है, उसको परिश्रम करना पड़ेगा, रात को मेहनत करनी पड़ेगी, रेकी करनी पड़ेगी, ताले तोड़ने पड़ेंगे, आगे फिर उस सामान को पिक करने के लिए सामान लाना पड़ेगा। लेकिन इसको तो देखो ये कैसा चोर है रे बाबा, इसका तो सिर्फ नाम लेने से ही क्या होता है, हमारे इतने जो जन्मों से पर्वत रूपी हमने पाप इकट्ठे किए हुए हैं, इतने जन्मों से हमने मेहनत करके पाप करे हैं, तो क्या होता है वो सारे छिन जाते हैं। सो व्हाट दे से, ठाकुर जी क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार जैसे मंदिर में झूठे मुंह ही कह दे ठाकुर जी मैं आपका हूँ, है ना, शो ऑफ में देखा दिखाई, बस ठाकुर जी तो उसको वेरी सीरियसली ले लेते हैं, और इसने मेरे सामने आके बोला ना, अभी मेरे को क्या करने का है, अभी मेरे को इसके सारे के सारे ना पाप खत्म करने हैं। तो हमने ये पहले फर्स्ट पैराग्राफ में भी दिखा था, जो हमारा प्रारब्ध शरीर है वो हम ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे संचित पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और क्रियामान पाप जो हम आगे करने वाले हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर को, जितनी हमारी आयु है, जो जो सफरिंग्स हमने करनी है, जो भी हमारा प्रारब्ध है, वो सारे पाप जो हैं वो रहते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे कर करके हमारे फिनिश करते हैं, ताकि हमारा माया के प्रति जो अट्रैक्शन है वो कम होए। सो ये एक ऐसा भीषण चोर है बाबा रे, ऐसा चोर का तुमने कभी सुना है, क्या तुमने कभी देखा है कि सिर्फ इसका नाम लेने मात्र से, है ना, नाम नाम लेने मात्र से हमारा अनियन गार्लिक छूट गया, नाम लेने मात्र से हमारा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया,
नाम लेने मात्र से हम थोड़े से फॉरगिविंग हो गए, नाम लेने मात्र से हम थोड़े शास्त्र पढ़ने लग गए। बाबा इसने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, ड्रेसिंग चेंज कर दिया, खाना पीना चेंज कर दिया, है ना। ऑस्टेरिटीज, किसने सुना था पुरुषोत्तम मास के बारे में, किसने सुना था कार्तिक के बारे में, किसने सुना था एकादशी के बारे में। ये तो हम क्या क्या नहीं खाते थे, चावल तो चलता ही था, एकादशी हो या क्या हो। मम्मी को बोल रहे थे अरे आप कितना व्यायाम करती हो, आपको ये नहीं है। नहीं, ऐसा ही होता था, ऐसा ही बचपन से चल रहा था। पर इसने तो बस भैया एक नाम लिया, एक माला ली, जस्ट टशन में ही बोल दिया ठाकुर जी हम आपके हैं, एंड इसने तो पूरा कब्जा ही कर लिया, है ना। हमने क्या करा, बाह फड़ाई, है ना, हमने क्या पकड़ाया, बाह पकड़ाई, उसने पूरी कमीज फाड़ दी। पंजाबी में कहते हैं कोई अगर हेल्प करने के लिए आपको हाथ दे रहा है, आपने उसका पूरा गला ही पकड़ लिया, नहीं मेरे को बचा। तो हमने ठाकुर जी को सिर्फ बाह पकड़ाई, हाथ पकड़ाया, अरे ठाकुर जी हम आपके हैं, उन्होंने हमें पूरा पकड़ लिया। और नाउ द थिंग इज, उनको अगर हम छोड़ना भी चाहे, छोड़ दो ठाकुर जी हमको, वो छोड़ना जानते ही नहीं। पूतना कह कह के चढ़ गई, छोड़ गई, बोल बोल के मर गई, भैया मेरे को छोड़ दे, मेरे को गलती हो गई, मेरे को ना पता था तू भगवान है रे बाबा, मेरे को तो बहुत गलती हो गई, मैं आगे पलट के कभी यहाँ आऊंगी ही नहीं, है ना, मैं आऊंगी ही नहीं, मैं तेरे को पूरी जिंदगी शक्ल ना दिखाऊंगी, बस इस बार को मेरे को छोड़ दे लाला, मुझको माफ कर दे। पर देन ही नोज हाउ टू पकड़ना, है ना, उनको छोड़ना आता ही नहीं। ऐसा है ना कि मेरे को ना एक बार जब मैं गाड़ी सीख रही थी फर्स्ट, बहुत साल पहले, तो जो मेरे को भैया ने सिखाया था, अभी उन्होंने बताया था फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, अभी उन्होंने मेरे को रिवर्स नहीं सिखाया था, दो तीन गियर से बोला था, और उन्होंने कहा था अच्छा जाओ तुम एक चक्कर लगा के आ जाओ, एंड समहाउ मेरा वो रूट खराब हो गया, मतलब लाइक आई मिस्ड अ टर्न या क्या हुआ, मैं पता नहीं कहाँ हाईवे पे पहुंच गई, एंड आई वाज फियरिंग। और अभी उस भाई का फोन आ रहा है, मैडम आप आए नहीं, मैंने कहा भैया मैंने तो एक कट मिस कर दिया, पता नहीं कहाँ पे पहुंचूंगी, कहाँ क्या करूंगी, कैसे होगा, है ना। तो आई मिस द टर्न, मैं कट मिस कर रही थी, तो फिर समहाउ द अदर मैंने फिर भी करा, और आगे एक रेड लाइट आई और आई वाज अटेंडिंग द फोन, तो तभी मैंने क्या किया, मेरा पैर जो था ना क्लच और ब्रेक से हट गया, और मेरे को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी गियर में है, और आगे वो एक जो छोटे से वो ऑटोज आते हैं जो विक्रम वाले, जो सामान लेके जाते हैं, मेरी गाड़ी उसमें ठुक गई। तो वो मैंने, भैया आए पीछे, एक मैडम क्या कर दिया, क्या कर दिया। मैंने कहा भैया मेरा ज्यादा नुकसान हुआ है, मेरे से गलती हो गई, आप आगे कर लो अपनी गाड़ी। कह रहा मैडम आप भी बैक मारो ना। तो मैंने क्या कहा, भैया मैंने अभी आगे का ही गियर सीखा है, पीछे का सीखा ही नहीं है, पीछे का मेरे को आता ही नहीं करना, है ना। तो सेम वे ठाकुर जी को सिर्फ पकड़ना आता है, उनको छोड़ना आता ही नहीं। तो उसके बाद उस भाई ने ही आगे किया, एंड समहाउ मैं आगे आगे के गियर्स में ही गाड़ी लेके आई। तो वो भी एक इंसिडेंट था। सो दैट इज हाउ ठाकुर जी जो है हमारे साथ वर्क करते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया उन्होंने कि इनका नाम ही क्या करता है, हमारे घी रूपी पाप, मतलब ही चेंजेस एवरीथिंग, हेड टू टो सब चेंज कर देते हैं, हमारे अंदर सब चुरा लेते हैं, सब इधर वो कर देते हैं। अच्छा क्या क्या चुरा सकते हैं, धनम च मानम च तथे इंद्रियाणि प्राणम च हृत्वा मम सर्व एवा पलाशय कृतो धृतो अदया चोरा त्वम भक्ति दामसी माया निरुद्ध। तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या चुरा लेते हैं, अरे ये आपका धन चुरा सकते हैं, है ना, पैसा, पैसा गया, आपका ऑनर चुरा लेंगे, मतलब आपको इस परिस्थिति में डाल देंगे, लोग आप पे लांछन लगाएंगे, बोलेंगे। जैसे गोपियां थी ना, गोपियों को क्या लांछन मिलता था, अरे कुलुच्चनियों, तुम अपना घर छोड़ के रात को कहाँ उस काले व्यक्ति के पीछे पड़ी रहती हो, तुम्हें अपना घर का कोई लाज लज्जा नहीं है। तो ऐसे उनको उनका ऑनर छीन लेते थे, और फिर सेंसेस, हमारी सेंसेस छीन लेते हैं। अभी क्या है, हमने अभी थोड़ा थोड़ा माला करना शुरू ही तो किया है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग दैट माला, है ना। और फिर हम अगर कोई पार्टी में जाते हैं या बाहर का खा रहे हैं, तब हमें सारे भगवत गीता के श्लोक याद आएंगे, अरे ये माया है, अगर ये है वो है, ऐसा है ना। तो हमारी सेंसेस भी इंजॉय नहीं कर पाती, पूरा फिल्म देख रहे हैं, और ये माता जी ने क्या कहा था, प्रभु जी ने क्या कहा था, ये तो माया है। तो हम जो पहले मस्ती खोर थे, हम इंजॉय करते थे लाइफ को, अब क्या है, वैसे उन रिलेटिव्स का हम संग नहीं करते,
पहले हम उन रिलेटिव्स के साथ हमें बहुत अच्छा लगता था, इंजॉय करना अच्छा लगता था। ना हम उन लोगों को देखना भी नहीं चाहते, उन लोगों का संग भी नहीं करना चाहते, तो हमारी सेंसेस तक चुरा ली है ना। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अलार्म लगता है, अरे मंगला ना मिस हो जाए। फिर स्नान करने के बाद सुबह सुबह 16 माला करनी है ना। पहले क्या होता था, मोबाइल में सर नहीं नहीं मोबाइल हटा दो, ये नहीं करना, पहले 16 माला का समय चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद दिन वैसे ही शुरू हो जाता है, काम धंधा, किसी की पढ़ाई, किसी को दुकान, किसी का क्लिनिक, सब काम धंधा सब शुरू हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थका के दोपहर को खाना खाते, अरे नहीं ये प्रसादम है कि नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाया है कि नहीं। अरे 100 बार जो चीज हम एकदम स्मूथली कर रहे थे, अब हमें 100 बार सोचना पड़ता है। अरे आज एकादशी तो नहीं, अरे व्रत तो नहीं है। सो ये सारी चीजें हमारी सेंसेस चेंज कर चुरा लेते हैं, हमारी लाइफ हेड टू टो चेंज कर दी। लोग हमें कह रहे हैं, अरे भैया तुम क्या साधु इस उम्र में बन के बैठ गए हो, क्या है। पूरा लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया। और ये इतना एस्टोनिशिंग थीफ है ना, जिसके बारे में आपको क्या लगता है कि तुमने कभी सुना है क्या इसके बारे में, जो ये सब आपका चुरा लेता है। अब कह रहे हैं, अब अब इस कृष्ण को बिल्वा मंगला ठाकुर कह रहे हैं, बाबा रे तूने मेरे से सी। बिल्वा मंगला ठाकुर कौन थे? बिल्वा मंगला ठाकुर जो थे, एक वैश्या के प्रेम में सुपरली आसक्त थे। इतने सुपरली आसक्त थे कि एक बार उनके फादर का डेथ हो गया, और वो सोच रहे कब अग्नि ठंडी होएगी, कब जाऊंगा कब जाऊंगा। अभी अग्नि ठंडी भी नहीं हुई, ही लेफ्ट दैट बर्निंग फायर। वहां से चले गए, बारिश आ रही है, कोई बोटमैन नहीं मिल रहा। तो उनको नहीं पता, उनको लगा वुडन प्लैंक है, उस पे चढ़ के आए, लेकिन वो तो एक बहती लाश थी। उसको करके ओशन क्रॉस किया, रिवर क्रॉस किया। रिवर क्रॉस करने के ऊपर चिंतामणि के घर आए। चिंतामणि ने कहा कि भैया आज मौसम खराब है, उसके फादर भी बीमार चल रहे थे, तो प्रोबेबली टुडे इज नॉट गोइंग टू कम। तो चिंतामणि का पूरा माइंडसेट यही था कि नहीं आएंगे, है ना। एंड शी क्लोज द डोर एंड वेंट इनसाइड। और अभी कह रहे हैं बिल्वा मंगला ठाकुर वहां पहुंचे, उन्होंने कहा अरे ये चिंतामणि ने सर्प लट ये रस्सी लटकाई है मेरे लिए, वो मेरे से इतना प्रेम करती है। अभी उनको उस प्रेम में ये दिखा ही नहीं कि वो तो सर्प था। वो सर्प से चले चले ऊपर आए। चिंतामणि ने कहा अरे तुम ये मांस के शरीर पे इतने आ सकते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म है आनी चाहिए तुमको। वो थोड़ा सा मेडल, इट वाज लाइक अ थंडरिंग थिंग। थोड़ा उनका हार्ट ओपन हुआ, छोड़ के गए तो रास्ते में एक और सुंदर स्त्री दिख गई। सोच रहे थे ब्रज जाएंगे, लेकिन उस सुंदर स्त्री के पीछे चले गए। सुंदर स्त्री के पीछे गए तो गए। उसके बाद उसको कहते बहन मेरे को, भाई मेरे को तेरे साथ एक कमरे में अकेले रहना है। तो उनके पति ने कहा ठीक है, साधु महात्मा है, कोई हमारा टेस्ट होगा, साधु तो अच्छा ही करते हैं। उसके साथ गए, उसको कहा भाई तू अपनी पिंस दे दे जो तूने पैरों जूड़ा पिंस लगाई हैं। उसने दी, आंखें फोड़ ली। आंखें फोड़ ली, आंखें फोड़ के कि भैया यही है जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आए, कैसे करके ब्रज पहुंचे। ब्रज में अब अंधे हो गए, जिसके साथ आए वो अपने काम पे निकल गया। अब ये अंधे बाबा बैठे हैं। वृंदावन वॉज नॉट कमर्शियल एट दैट टाइम, आज से 800 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो बिल्वा मंगला ठाकुर वहां बैठ के कभी कुएं में गिर रहे हैं, कभी कहीं पे समझ नहीं आ रहा कौन सा पौधा का फल खाएं, भूख लग रही है तो ऐसे ही फल खा रहे हैं, दिख तो रहा नहीं है ना। और वो बिल्कुल कांकड़े हो गए, है ना। तो फिर एक व्यक्ति आता है जो उनका हाथ थम के वो गिरने वाले थे कहीं, तो एक छोटा सा बाल गोपाल जो है, ग्वाल बाल आता है, बिल्वा मंगला ठाकुर का हाथ पकड़ता है और खींचता है उनको, है ना। एंड एज सुन एज ही टच बिल्वा मंगला ठाकुर को क्या होता है, अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हो जाते हैं, उनका बॉडी बिल्कुल इज शोइंग दैट थिंग। एंड देन बिल्वा मंगला ठाकुर और वो व्यक्ति उनको बचा के, वो छोटा सा ग्वाला उनको बचा के साइड में कर देता है कि बाबा आप गिरने वाले थे, मैंने बचा लिया, और ये लो छाछ पी लो। बिल्वा मंगला ठाकुर छाछ साइड में रखते हैं, और उतने में ही क्या होता है, वो हाथ छुड़ा के भाग जाता है। एंड बिल्वा मंगला ठाकुर कहते हैं आई नो हु यू आर, मुझे पता है तुम कौन हो, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब तुम भी भाग रहे हो कृष्णा, हाउ डेयर यू। तुम जैसे चोर को मैंने पकड़ लिया है, अब तुम कैसे भाग सकते हो, अब तुम मेरे से बिल्कुल नहीं भाग सकते, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो
कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे पकड़ोगे तुम, मुझे पकड़ोगे, तुम तो अंधे हो बाबा, तुम तो अपने आप को नहीं देख सकते, तुम तो रास्ता नहीं देख सकते, मुझे पकड़ोगे। मुझे बहुत लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, तपस्या करने का प्रयास किया। अरे वो दुर्योधन था ना, दुर्योधन, वो मैं जब उसके वहां पे गया पीस मैसेंजर बन के, उसने क्या किया, उसने मेरा जो आसन था उसको नीचे से उसके लेग्स को कच्चा कर दिया, कि ताकि जैसे ही मैं उस पे बैठूं तो मैं गिर जाऊं और वो मेरे को रस्सियों से पकड़ ले और मुझे कारागृह में डाल ले। उसका वो प्लान था, और वो मेरे को करने ही वाला था। और जैसे ही मैं उस आसन पे बैठा, वो गिर टूट गया आसन, आसन गिर गया, पर मैंने अपना विश्व रूप दिखाया। तो गोवर्धन के जो वो टट्टू थे, वो टट्टू सिपाही थे जो मुझे रस्सियों से पकड़ने के लिए आ रहे थे, तो मैं उनके समक्ष खड़ा रहा, वो ना पकड़ पाए लाला, दुर्योधन जैसा योद्धा ना पकड़ पाया, तो बाबा तुम पकड़ोगे, तुम्हारे में कौन सा बल है। तो फिर वो क्या याद करवाते बिल्वा मंगला ठाकुर, अरे मेरे पास बहुत अच्छी रस्सी है रे, लाला तू भूल गया क्या, मैया ने तेरे को बांधा था, मैया ने भी तो बांधा था, वो डिवोशन का ही तो रस्सी था। सुबह से लेके शाम तक मैया पड़ी थी तेरे पीछे की बांधूंगी बांधूंगी लाला को। सबने मना कर दिया कि लाला ना बंधता, मैया छोड़ दे, अब दिवाली का दिन है, बहुत काम पड़े हैं घर में, परंतु तूने सारा काम छोड़ दिया। मैया ने सब काम छोड़ दिया, कुछ ना उठाया, ना दूध देखा, ना कुछ देखा। उन्होंने कहा ना, आज तो मैं लाला को बांधूंगी। वैसे ही लाला, तेरे को जो लव ऑफ डिवोशन है उससे बांधा जा सकता है, और मेरे पास वो रस्सी है। सो ये एक भक्त का अभिमान होता है, ये भक्त का अभिमान होता है कि मैं, यस आई एम अ भक्त ऑफ कृष्णा। ये वो वाला फॉल्स ईगो नहीं है कि भाई ओ आई एम अ भक्त शिरोमणि, नहीं। ये है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा ट्रू पर्सनालिटी क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हाँ, ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी है, और किसी का दास नहीं हूं ना, मैं अपने शरीर का, ना माया का, ना किसी का, ना रिश्तेदारी का, ना किसी का। मैं किसका दास हूँ, भगवान का दास हूँ। तो ये भक्त अभिमान है। ये लाला, मैं जब ये भक्त अभिमान आ जाता है, सी अगेन देर इज अ डिफरेंस। भक्त शिरोमणि, नाउ यू रिस्पेक्ट मी, आई एम अ गुड भक्ता, और हरे कृष्णा करो, दंडवत प्रणाम करो, मुझे आगे का सीट दो, मुझे पहले प्रसादम दो, मेरे को सबसे पहले आरती। नो नो नो, दैट इज नॉट भक्त अभिमान। भक्त अभिमान इज जैसे रूप गोस्वामी थे, वी डोंट हैव टू वेस्ट दैट टाइम फाइटिंग विद कश्मीरी पंडित। हाँ हाँ, आप बहुत, हाँ आप बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, आप दिग्विजय हैं, दिखाओ कहाँ पे साइन करना है, ये लो साइन कर दिया, डू नॉट डिस्टर्ब, हम बेवकूफ, हम, बिकॉज हमारा हमारा कौन है, सारा हमारा कृष्णा है, एवरीथिंग, दे आर नॉट एट ऑल अवेयर कि बाहर क्या चल रहा है, नथिंग। सो व्हेन दैट हैव द भक्त अभिमान, जब वो भक्त अभिमान आ जाता है, देन बिल्वा मंगला ठाकुर क्या कह रहे हैं, बिल्वा मंगला ठाकुर ये कह रहे हैं, मेरे पास लाला वो रस्सी है, अब तू देख तू कहाँ से भाग के जाएगा, तू भाग सकता है, तू मेरे को बता। मैया ने भी तुझको जिस रस्सी से बांधा था, मेरे पास भी वो रस्सी है, जो तूने मेरा सब छीन लिया है, अब मेरे पास केवल तू है, अब तुझ जैसे चोर को मैंने पकड़ लिया है। अब तू क्यों भाग रहा है रे लाला, अब तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा बाबा, तुम मेरे को पनिशमेंट दोगे? अच्छा, क्या, कैसे? तो क्या कह रहे हैं, चिंतासी घोरम यश यश यम पाश बंधन, भीतसी भीमा भव पाश बंधम, चिंतस्य सर्वस्य समस्त बंधम, निवत्मनो भक्त कृतिम तु बंधन। तो हम यहाँ ठाकुर जी को बांधने की बात कर रहे हैं, तो ठाकुर जी पलट के क्या कह रहे हैं, लाला भैया तुम हमको बांधोगे, पहले अपने बंधन तो खोलो। अभी कोई बंधा हुआ व्यक्ति क्या दूसरे व्यक्ति को बांध सकता है या छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। तो यदि कोई, ठाकुर जी क्या कह रहे, तुम मुझे बांधना चाहते हो, चलो बांध, बांध लो, लेकिन पहले तुम्हारे बंधन खुले हैं। तो बिल्वा मंगला ठाकुर कहते हैं, अरे जब तुमने मेरे साथ सब चीजें छीन ली ना, तो तुमने तो मेरे बंधन भी तो छीने लाला। अच्छा, कैसे बंधन छीने? अरे जो वो यमराज आता है, जो तीन यमदूत आते हैं, जो हमारे सटल बॉडी और सोल को इस ग्रॉस बॉडी से खींचते हैं, वो तीन यमदूत जब हमारे सोल को इस बॉडी से खींच रहे हैं, तो वो जो रस्सी डालते हैं, सी देखिए, कोई भी मटेरियल चीज चिन्मय चीज को नहीं देख सकती। अब जब अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन देखो भगवत गीता में कि मेरे रूप को देखो, तो अर्जुन कह रहा है सॉरी मुझे दिख नहीं रहा।
तो कृष्ण कहते हैं, अरे आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरे ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को देखने के लिए तुमको ट्रांसेंडेंटल विजन चाहिए ना, ये लो मैं तुमको ट्रांसेंडेंटल विजन देखता हूँ। एंड देन अर्जुन कुड सी दैट ग्रॉस फॉर्म ऑफ कृष्णा, बड़े बड़े दांतों के बीच जो है सारे कुरु फैमिली के योद्धा अंदर जा रहे, क्रश हो रहे, किसी की हड्डी टूट रही है, किसी का स्कल फ्लैट हो रहा है, खून निकल रहा है, अग्नि है, सब है। सो दैट फॉर्म व्हेन ही सॉ, तो अभी कोई भी ट्रांस, हमारा सोल क्या है, हमारा सोल ट्रांसेंडेंटल है। तो यमराज जो है का जो नूस है, जो उसका रस्सी है, वो मटेरियल है। क्या मटेरियल चीज स्पिरिचुअल चीज को देख सकती है ना? अभी कितना ओपन हार्ट सर्जरी होता है, कितना होता है, तो लोग कहते हैं क्या वहां भगवान दिखे, क्या सोल दिखा, है ना? एथिस्ट कहते हैं हाँ खुला था हार्ट, कुछ थोड़ा ना होता है, बेकार की बात है। अरे बाबा ट्रांसेंडेंटल चीज है, उसको आप ये विजन माइक्रोस्कोप किसी से कैसे मटेरियल थिंग्स कैसे देख सकते हो? नहीं देख पाओगे। सो व्हाट दे डिड इज कि यमराज जो रस्सी लाते हैं, हमारा ये पार्थिव शरीर ग्रॉस बॉडी तो यही रह जाता है, आत्मा को छू नहीं सकते। आत्मा के ऊपर जो सटल बॉडी होती है, माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की, वो क्या है, वो मटेरियल है। तो यमराज वो रस्सी उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वो चीज हमारी जो मटेरियल बॉडी है वो हमारे सोल से चिपकी है, या सोल वहां पे बैठा है, सोल भी साथ के साथ खिंच जाता है। तो लेकिन जो भक्ति करते हैं, जिनको जिनका फॉल्स ईगो खत्म हो गया, उनको अपना ट्रू ईगो आ गया है कि जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, तो जब उनको अपना ट्रू ईगो पता चल चुका है, तो फॉल्स ईगो तो वैसे ही डिसॉल्व हो गया। ट्रू ईगो आ गया तो मतलब तो फिर जो सटल बॉडी है वो भी डिसॉल्व हो गई, तो फिर यम पाश बंधन तो खत्म ही हो गया ना। तो बिल्वा मंगला ठाकुर कहते हैं आपने वो पाश का जो बंधन था ना, जो वो यमराज ने रोप डालनी थी, आपने तो वो काट दी मेरी। अच्छा, और क्या क्या मैंने काट दिया? और आपने जो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ये इसकी जो रस्सियां हैं, ये तीन गुणों की, सतो रजो और तमो गुण की रस्सियां जो मुझे नीचे खींच रही थी इस संसार में, आपने मेरी वो भी काट दी। अभी वो कैसे काटी और वो रस्सियां क्या हैं, हम भी तीन गुणों के अंडर हैं, तो वो क्या चीज है, इसके बारे में हम करेंगे कल डिस्कस। गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा।